लॉकडाउन 4 का आज दूसरा दिन है। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में कई तरह के ढील दी गई। लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने बाजारों को खोलने के निर्देश दे दिए, लेकिन ऑड इवन की तर्ज पर। दिल्ली वालों को लॉकडाउन 4 में मिली शॉपिंग करने की छूट। 54 दिनों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में आज से बाजार खोल दिए गए हैं। अब से दिल्ली की बाजारों में दुकानें ऑड इवन के तहत खोली जाएंगी। इसके लिए दुकानों की नंबरिंग की गई है। देखिए दुकानों पर किस कदर बाकायदा नंबर डाले गए हैं। निर्देश के मुताबिक पहले चरण में सरोजिनी नगर, खान मार्केट और कनॉट प्लेस की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन शर्तों के साथ। दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन कि दिल्ली में मार्केट्स जितनी भी हैं वो ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। अब लॉकडाउन 4 में ये सुविधा दिल्ली की तरफ से दी गई है और मैं फिलहाल खड़ा हूँ खान मार्केट में। आप देखेंगे तो ये नंबरिंग है जिसमें दिखाएगा आपको 2 नंबर दुकान फिलहाल बंद है, 3 नंबर दुकान खुली है, 5-6 नंबर दुकान जो है उसमें 5वीं नंबर की दुकान खुली है। तो ये अलग अलग नंबरिंग्स के हिसाब से 50% शॉप्स को खोलने की परमिशन जो है वो दिल्ली सरकार ने दी है। मार्केट्स कैसे खुले पड़े हैं वो आप देखिए। बहुत दिनों बाद, करीब 50 से ज़्यादा दिनों के बाद ये हालात आपको खान मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। तमाम दुकानदार इस समय अब पहुंच चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप देखेंगे तो सर्कस भी बनाए गए हैं, यानी कि जो लोग भी आएंगे वो इन सर्कस के जरिए अंदर जाते हुए आपको नजर आएंगे। उधर लॉकडाउन 4 में दिल्ली में बस सर्विस भी शुरू हो गई है। डीटीसी की बसें अब सड़कों पर फर्राटा भरती आपको नजर आएंगी। जैसे ही सरकार का आदेश आया, दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बसें दौड़ने लगी। कोरोना की वजह से लॉकडाउन और लॉकडाउन के चलते पिछले 55 दिनों के लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर लाल, हरी और नीली बसें दौड़ती नजर आईं। लॉकडाउन 4 में मिली छूट और सरकार के आदेश के बाद मंगलवार को दिल्ली के अलग अलग रूटों पर डीटीसी की बसें चलनी शुरू हो गई। हालांकि इसके लिए कई तरह के शर्त भी रखे गए हैं। बसों में सिर्फ 20 यात्री ही प्रवेश कर पाएंगे। बस में एंट्री करने से पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर बसों में चढ़ने के लिए स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिली। लॉकडाउन में अब तक आपने शराब की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखी होगी, राशन की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें भी आपने देखी होंगी, लेकिन पान की दुकान पर लोगों की लाइन शायद ही आपने कभी देखी होगी। गुजरात के राजकोट में दरअसल एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है कि शराब की दुकान पर नहीं लगी है और ना ही किसी राशन की दुकान पर लोगों की ये भीड़ इकट्ठा है। दरअसल लोगों की ये कतारें एक पान की दुकान पर पान के लिए लगी हैं। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की है, जहां पान प्रेमियों ने एक दुकान पर पान के लिए लंबी लाइन लगा दी। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी बारी के इंतजार में लोगों की कितनी लंबी लाइन लग गई है। दरअसल लॉकडाउन के चौथे चरण में राजकोट को थोड़ी छूट दी गई, जिसके तहत कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। और जैसे ही ये पान की दुकान खुली, लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उधर स्कूलों पर भी लॉकडाउन का गहरा असर पड़ा है। देखिए स्कूलों में पसरा सन्नाटा। जहां आम दिनों में बच्चों की शोरगुल गूंजती थी, वहां आज पसरा है सन्नाटा। लॉकडाउन की वजह से स्कूलों में बच्चों की आवाजाही बंद है, लेकिन स्कूल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन के बाद स्कूलों को संचालित करने की है, क्योंकि आने वाले दिनों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। हालांकि इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लॉकडाउन के बाद से स्कूलों में ताले लटके हैं और पूरा स्कूल परिसर सन्नाटे में डूबा है। इस वक्त हम पटना के ऐसे एक स्कूल में हैं। आप जहाँ देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग खाली है, सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पे हैं, क्योंकि क्लासेस नहीं हो रहे हैं। पटना के डीएम ने जो आदेश जारी किया उसमें भी सिर्फ वैसे जो एम्प्लॉई हैं, जो टीचर हैं, उन्हें आने की अनुमति दी गई है जिनको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करना है। लगता है किस तरीके का अब नया जो स्कूल लॉकडाउन के बाद खुलेगा, माहौल बदला सा रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में माहौल थोड़ा बदला रहेगा। कोरोना के मामले 1 लाख को पार कर चुके हैं और इसी के साथ अब भारत दुनिया के उन 11 देशों में शामिल हो गया है जहां 1 लाख से ज्यादा मामले निकले हैं। देश में अब तक 3163 लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। देश में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, आंकड़े पहुंचे 1 लाख के पार।
अब तक देश में 1,01,139 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जबकि 3,163 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 4,970 नए मामले सामने आए हैं और 134 लोगों की जान चली गई है। बीते 3 दिन में सबसे ज्यादा 15,000 केस बढ़े हैं। वहीं 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर वापस घर भी लौटे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 35,000 से ऊपर मरीज हैं। गुजरात और तमिलनाडु के अलावा दिल्ली में भी मरीजों की तादाद 10,000 के पार है। उधर यूपी के संभल में डबल मर्डर की लाइव तस्वीरें सामने आई है। देखिए, राइफल लहराते 2 शख्स, सामने कई और लोग भी मौजूद। दोनों तरफ से काफी देर तक पहले कहा सुनी होती है। कुछ देर तक दोनों तरफ से ऐसे ही बहस होती है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कहा सुनी के बाद राइफल से लैस दोनों शख्स वापस जाने लगते हैं। तभी पीछे से दूसरे पक्ष के लोग कुछ कहते हैं। इतनी देर में राइफल से लैस दोनों शख्स पीछे मुड़ते हैं और फायरिंग झोंक देते हैं। गोली सीधे 2 लोगों को जाकर लगती है। गोली लगते ही दोनों शख्स वहीं गिर जाते हैं। दोनों की मौत हो जाती है। मामला मनरेगा के तहत हो रहे सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता छोटे लाल दिवाकर की पत्नी गांव की प्रधान है। ऐसे में उनका ज्यादातर काम छोटे लाल दिवाकर ही देखते थे। छोटे लाल दिवाकर मंगलवार की सुबह अपने बेटे सुनील के साथ गांव के बाहर मनरेगा के तहत बन रही सड़क का जायजा लेने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही ये 2 दबंग वहां पहुंच गए और आगे अपने खेत होने का हवाला देते हुए सड़क निर्माण रोकने की हिदायत दी। जब छोटे लाल दिवाकर ने ऐसा करने से इनकार किया, तब दबंगों ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। परिवार के 2 चिराग बुझ जाने से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और इसी तरह यूपी के गाजीपुर में भी 2 पक्षों के बीच भयंकर भिड़ंत हुई है। देखिए इस बिग फाइट का ये वायरल वीडियो। लाठी, डंडे, बांस, ईंट और पत्थर, जिसको जो मिला वो उसे ही अपना हथियार बना बैठा। और फिर सभी लग गए एक दूसरे पर वार पलटवार करने। इसी बीच एक शख्स लाठी डंडे वाले लोगों के निशाने पर आ गए। देखिए 2-3 लोग कैसे एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के गाजीपुर की है, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के डोड़ापुर गांव में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष से दर्जनों लोग घायल हुए। मामला मनरेगा के तहत बन रहे सड़क निर्माण में काम कर रहे मजदूरों से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग मजदूरों को काम करने से रोकना चाह रहे थे और इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उधर बिहार के समस्तीपुर में क्या हुआ है ये अब आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्कूल परिसर में किस कदर बार बालाओं का डांस चल रहा है। तस्वीरें समस्तीपुर के एक इलाके की बताई जा रही है, स्कूल की बताई जा रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर में इसे तब्दील किया जा रहा था और देखिए किस तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। कहा यह जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जबकि प्रशासन की ओर से इस तरह के किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके सोमवार की रात जमकर डांस हुआ है, उसका कार्यक्रम हुआ है। हैरानी की बात तो ये रही कि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। वेलकम बैक। आपने दिल्ली पुलिस के अब तक कई रूप रंग देखे होंगे, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस का जो रूप दिखाई दे रहा है शायद ही आपने आज से पहले कभी देखा होगा। वीडियो में आपको कई बच्चे और पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें साउथ दिल्ली की बताई जा रही है, जहां दिल्ली पुलिस की महिला और पुरुष कांस्टेबल
ग्रेटर कैलाश के आदर्श विद्यालय में स्कूली बच्चों को पढ़ाते आपको नजर आएंगे। ये बच्चे क्लास 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल तो बंद था और साथ ही डिजिटल क्लास भी नहीं लग पा रही थी। ऐसे में इस तरह पढ़ाई से बच्चे भी देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली पुलिस का एक और ऐसा चेहरा जिससे लोगों का दिल जीत लिया है। देखिए, एक तो फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह पेश आ रहे हैं और दूसरी तरफ इनका जो असंवेदनशील चेहरा ये वक्त कई दफा नजर आता है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए। यूपी के गाजीपुर के तस्वीरें हैं। प्याज के किसान इन दिनों बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से किसान मंडी में प्याज लेकर जा नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर बिन मौसम बरसात हुई है और इसका भी असर उन पर पड़ा है। गाजीपुर का करियल क्षेत्र प्याज के पैदावार के लिए दरअसल देश भर में जाना जाता है। यहीं से प्याज, आपको याद दिला दे, देश के अलग अलग कोनों में मंडियों में पहुंचता है और वहां से होते हुए परदेश भी जाता है। हम बात करें बांग्लादेश और श्रीलंका की, बर्मा तक पहुंचता है ये प्याज, एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे किसानों पर कोरोना के साथ साथ मौसम का भी डबल अटैक पड़ा है। अन्नदाता हमेशा से परेशान नजर आ रहे। और अब हम आपको तूफान की तस्वीर दिखाते हैं। अम्फान तूफान को लेकर ओडिशा को पूरी तरीके से अलर्ट पर रख दिया गया है। खासतौर पर तटीय इलाकों के लोगों को सावधान रहने को कहा गया है, सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो सकती है कि इसे 21 साल के बाद भारत की धरती पर सुपर साइक्लोन तक माना जा सकता है। कोरोना काल में 200 किलोमीटर रफ्तार वाला तूफान। चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा तेजी से बढ़ा। 21 साल बाद ओडिशा के तट पर खतरे की दस्तक। कोरोना काल में पूरी दुनिया एक अजीब तरह के संकट के बीच से गुजर रही है। इसी बीच में ओडिशा की तट की ओर एक खतरनाक सुपर साइक्लोन अम्फान काफी तेजी और ताकत के साथ दौड़ा चला आ रहा है। इसकी रफ्तार काफी चौंकाने वाली है, जो 195 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। आप इसकी रफ्तार और खतरे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। इससे निपटने के लिए सेना और वायुसेना दोनों को अलर्ट रहने को कहा गया है, जिसके बाद ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से बंगाल के साथ ही ओडिशा को भी भारी नुकसान हो सकता है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले खतरे को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। कहीं से लोगों को हटाया जा रहा है तो कहीं लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। कहीं से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया तो कहीं पर लोगों ने खुद से ही खतरे को रोकने की पूरी तैयारी कर ली। ये तस्वीर समुद्र तट के करीब रहने वाले लोगों की है, जिन्हें जरूरी सामानों के साथ तटीय इलाकों से दूर कर दिया गया। किनारे खड़ी नाव और छोटे जहाजों को भी सही जगहों पर लगा दिया गया है। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।